ब्रेकिंग न्यूज है, मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के साथ मिल गए हैं। अब धरना होगा, अब एहतजाज होगा, अब लॉन्ग मार्च होगा और अब इस्लामाबाद को यरगमाल बना दिया जाएगा। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं कि इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। अडयाला जेल में मुलाकात का अहवाल आपको बताऊंगा और इसके अलावा वो चाहे महमूद अचकजई हो जो इमरान खान का नजरियाती मुखालिफ है, वो भी इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है। मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में 3 बातें बता देता हूं और चौथी खबर जो मैंने आपको देनी है, इमरान खान के 2 बदतरीन मुखालिफ इमरान खान की जात के ऊपर हमला करने वाले आज वो और इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। आज वो कह रहे हैं धांधली हुई है, आज वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं चल सकती और ये नून लीग के अंदर बगावत है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब होगा क्या, मैं आपको सबसे पहले ना स्टार्ट में बता देता हूं। मौलाना फजलुर रहमान जिसके पास 15 लाख मसाजिद के तलबा हैं, वो सड़कों के ऊपर होंगे। तहरीक इंसाफ जिसके पास लाखों की तादाद में वो चाहे पंजाब हो, केपी हो, पूरा केपी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एहतजाज के लिए आएगा। अली अमीन गंडापुर बैठा होगा कंटेनर के ऊपर, साथ सारी काबीना होगी। वो आपको याद है 25 मई वाला लॉन्ग मार्च जिसमें इमरान खान ने केपी से लीड किया था, उसी तरह अली अमीन गंडापुर लहराता हुआ इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेगा। और महमूद अचकजई उसके पास जो कारकुन है, कारकुन थोड़े हैं लेकिन वो जान देने वाले हैं महमूद अचकजई के ऊपर, उसके बयानिए के ऊपर। और सुनिए, अभी जीडीए के रहनुमा पीर पगारा, वो आपको याद होगा कितना बड़ा एहतजाज किया था, वो सारी जमातें इमरान खान के साथ हैं और अब दमादम मस्त कलंदर होगा। और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से जो उनकी मुलाकात है उसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि लोग कहते हैं इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और धांधली नामंजूर का ट्रेंड हम चला रहे हैं, आप सब ने धांधली नामंजूर या फॉर्म 45 रिजेक्टेड ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि ट्रेंड बने सबसे बड़ा और आलमी मीडिया तक ये बात पहुंचे। ये आपने लाजमी लिखना है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन खान के हक में बनने वाली वीडियोस, पीटीआई के हक में बनने वाली वीडियोस को यूट्यूब ऊपर ले जाएगा रिकमेंडेशंस में। तो लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी आवाज़ है, इस आवाज़ को आपने तवाना करना है। मैं डेली बेसिस पे आप तक ये चीज़ें पहुंचाता रहूँगा। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बता देता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने कमाल कर दिया है। उसने कहा जो इलेक्शन कमीशन, जो मुतअस्सब तरीन इलेक्शन कमीशन है, मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की 73 मखसूस नशिस्तें हैं वो बाकी पार्टियों को देने का फैसला उसने रोक दिया। उसने कहा भाई ये नहीं हो सकता कि आप पीटीआई की सीटें किसी और को दे दें, पहले उनकी जीती जिताई सीटें दूसरों को दी, अब मखसूस सीटें जो उसका हक है वो उसको नहीं दी जा रही हैं, अब बाकी पार्टियों के अंदर बंदर बांट कर रहे हैं। और यही बंदर बांट करके नून लीग को पंजाब में 224 सीटें दे दी हैं और कौमी असम्बली में नून लीग को 123 सीटें बना दी हैं उसने। इसी तरह बंदर 17 सीटों से लेके वो उसको गया नून लीग को, और अब नून लीग को 123 सीटें उसने बना के दे दी हैं। तो ये पेशावर हाई कोर्ट लाजमी जाना चाहिए पीटीआई को। अब इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जाएंगे बल्ला लेने के लिए वापस ना इलेक्शन कमीशन से, तो वो बल्ला भी छीन लेगा और आपके साथ और भी जुल्म होगा जिस तरह पहले हुआ। इसी तरह आप जाएंगे मखसूस सीटें लेने के लिए तो वो आपकी अगली सीटें भी कोई पता नहीं छीन ना लें, क्योंकि ऐसी बातें पीटीआई के लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जरा एहतजाज दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो है वो इसी महीने के बिल आपको पता लग जाएगा। 160 अरब रुपए के टैक्स लगे हैं, 160 अरब रुपए के टैक्स। और जब आपको बिजली का बिल आएगा, जब आपको गैस का बिल आएगा, जब आपकी महंगाई होगी तो आपने तो निकलना है। और फिर मौलाना का जो कारकुन है, मौलाना के कारकुन मैं उनको समझता हूं कि कुछ लोग कहते हैं यार वो जाहिल हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार वो जैसे भी हैं, लेकिन वो मौलाना के साथ कमिटेड हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ अटैच हैं और मौलाना के लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं। सियासी वर्कर हट जाता है पीछे जब उसको जान की पड़ती है,
हालांकि पीटीआई का वर्कर बड़ा पक्का है, उसने बड़ी मार खाई है, उसने बड़ा जुल्म सहा है, उसने वो मारे भी गए। जिले शाह देख लो, अहमद शाह है, पता नहीं कितने लोग 25 मई को 9 मई को मारे गए, लेकिन वो भी डट। लेकिन जो मौलाना का वर्कर है वो जब डट के खड़ा हो जाएगा तो ये पीडीएम वाले शू मंतर हो जाएंगे। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं। अच्छा, अब अचकजई साहब, मौलाना साहब, जीडीए की जमातें और पीटीआई, ये ईद के फौरन बाद से एहतजाज होगा और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से मीटिंग के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। दोस्तों, कैसा आग और पानी इकट्ठा हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज उन्होंने बाकायदा इजहार किया, उन्होंने कहा जनाब अगर मिलना होगा तो हम खान साहब से जाके मिल लेंगे। ये इस हद तक आप देखिए कि इमरान की खुशकिस्मती के मुखालफीन भी खान के साथ आके मिल गए हैं इस हुकूमत, इस मैंडेट चोर हुकूमत के खिलाफ। अब जरा चलते हैं खान के जो मुखालफीन हैं। सर, जावेद लतीफ़ का आपको पता है इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ था। इमरान खान की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला, वो टेरियान वाला केस, वो जमाइमा वाले मामलात के ऊपर गंदे गंदे केसेस इन्होंने इमरान खान, इद्दत वाले के ऊपर जावेद लतीफ़ ने कमेंट्री की। लेकिन अब वो कह रहा है कि इमरान खान को वोट मिला है, अब वो कह रहा है ये कंपनी नहीं चलेगी, अब वो कह रहा है कि जनाब इमरान खान ने नौजवानों का वोट लिया है, अब वो कह रहा है कि इमरान खान कम बैक करेगा, अब वो कह रहा है कि इमरान खान को मनाओ, वास्ता है अगर मुल्क चलाना है तो। अब ये इतनी बड़ी गवाही तो नहीं हो सकती। अच्छा, एक और सेनेटर है नून लीग का, जावेद अब्बासी, वो जिसके बाल थोड़े से वाइट हैं, वो उसने भी कह दिया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। उसने कह दिया इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान है। उसने कह दिया कि यार गलती हो गई इनसे, इमरान खान को इनको सेटअप में शामिल करना चाहिए था, इमरान खान की हुकूमत बननी देनी चाहिए थी। उसने कहा इमरान खान नहीं चलने देगा, इमरान खान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस हुकूमत को जो मैंडेट चोर है। और उसने कहा है कि इमरान खान हकीकी मानों में लीडर है। अब ये नून लीग के लोग इमरान खान की बात कर रहे हैं तो ये नून लीग में बगावत है। इससे पहले नून लीग के अंदर आज तक की बगावत नहीं हुई है। तो अब ये हुकूमत जो है ये नहीं चलने वाली। जब सारी जमातें एहतजाज करेंगी, अली अमीन गंडापुर आएगा, साथ उसके जनाब उसके सारे वजीर होंगे, पूरी हुकूमत होगी और वो इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे। तो ये क्या करेंगे बेचारे, ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है, ये अक्सरियत किसी के पास नहीं है इस हुकूमत में। सारे लूली लंगड़ी पार्टियां इन्होंने मिला के हुकूमत बना दी है और मखसूस नशिस्तें भी जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यकीन कीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जितनी गालियां पड़ी हैं आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी इदारे को नहीं पड़ी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 8 फरवरी को इतनी गालियां नहीं पड़ी जितनी फॉर्म 45 अपलोड करके पड़ी है। यानी इतनी बड़ी बदयांती, इतनी बड़ी फिक्री बदयांती के साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान के मैंडेट के साथ बदयानती की है, यकीन कीजिए जिना किया पाकिस्तान के मैंडेट के साथ, इतना जुल्म इन्होंने किया है। तो ये कंपनी नहीं चलेगी। और आपने कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब लाजमी देना है कि क्या खान साहब को डील करनी चाहिए या नहीं। लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह।